अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन से पहले ही चीन ने अमरीका को उड़ा के रख दिया है। बल्कि अगर यह कहा जाए कि चाइना ने लात मार दी है तो यह कहना गलत नहीं होगा। अमरीका को ईरान जंग में अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। मुज़ाकरात बहाली के हवाले से ईरान की नई शराइत पर ट्रंप का हंगामी बयान भी आ गया है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 मई 2026 इतवार का दिन। कुछ इंतहाई तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ईरान जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आबनाए हुर्मुज़ अभी भी बंद है, ईरान का कंट्रोल है। ईरान एक नया कानून ला रहा है जो कि अमेरिका के लिए और वेस्ट के लिए और अरब्स के लिए दर्द सर है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान की जो नाकाबंदी है, नेवल ब्लॉकेड जो है वो भी जारी रखा हुआ है। ईरान की तरफ से जो नया प्रपोजल आया है, डोनाल्ड ट्रंप उस प्रपोजल से राजी नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर अब यही खबर आ रही है कि उस प्रपोजल पर अब अमेरिका क्या करता है, क्या अमेरिका उसमें कोई लचक दिखाता है या मजीद कुछ होगा। इवन वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि इस्लामाबाद टॉक्स का राउंड 2 जो है वो इस वीकेंड पे इस्लामाबाद में हो सकता है, जो आ रहा है नेक्स्ट। और इस सारे सिनेरियो में कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो इंतहाई अहमियत की हामिल है, और चाइना वाला फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये सब डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, जंग की तैयारियां जो है वो भी लग रहा है कि साइमल्टेनियसली जारी सारी हैं। एक जानिब अमेरिका भी अपना मिडिल ईस्ट के अंदर जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा रहा है। ईरान ने भी कह दिया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, हम नए सरप्राइजेस देने के लिए तैयार हैं। वी आर एवर रेडी, हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, बल्कि पहले से ज्यादा तैयारी करके हम बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इवन ये बात कर दी है कि ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं ईरान के नए प्रपोजल के बाद। तो ये चीज भी इंतहाई अहम है। लेकिन नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो बड़ी डेवलपमेंट है वो सुन लें। इसराइल ने अमरीकी तैयारा साज कंपनियों लॉकहेड मार्टिन और बोइंग से जदीद F-35 और F-15 IA लड़ाका तैयारों के 2 नए स्क्वाड्रन्स खरीदने के मंसूबे की हतमी मंजूरी जो है वो दे दी है। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक इस मुआहदे की मंजूरी वजारती कमेटी बराए खरीदारी ने दी, जो इसराइली फौज को मजबूत बनाने के लिए 350 अरब शेकल यानी कि 119 अरब डॉलर के मंसूबे का इब्तदाई मरहला है। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि इस तौसीशुदा दिफाई बजट का बड़ा हिस्सा इसराइल में ही असला साजी पर खर्च किया जाएगा ताकि मुल्क बैरूनी इन्हिसार कम कर सके, जबकि इसराइल खुद भी जंगी तैयारे जो है जदीद वो तैयार करेगा। वजारत दिफा ने कहा कि नए स्क्वाड्रन तवील मुद्दती फौजी हिकमत अमली का अहम हिस्सा होंगे, जिसका मकसद इलाकाई खतरात से निपटना और इसराइल की फजाई बरतरी बरकरार रखना। यानी इसराइल जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज को बहुत ज्यादा तेजी से आगे लेकर बढ़ रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद है। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे ईरान से डील की तजवीज से आगाह कर दिया गया है, मुझे इस तजवीज के असल अल्फाज से जल्द आगाह कर दिया जाएगा, जल्द ही जायजा लूंगा। ये सोच नहीं सकता कि ईरान की तजावीज काबिल कबूल होंगी। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान पर दोबारा हमला करने के इम्कानात मौजूद हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी तो एक दोस्ताना नाकाबंदी है, अभी हमने सख्ती की ही नहीं है। पहले ट्रंप ने कहा था ये बड़ी बेहतरीन नाकाबंदी है, फिर खबरें आई कि ईरान की नाकाबंदी तोड़ भी रहा है, और अब ट्रंप कह रहा है कि ये नाकाबंदी दोस्ताना है। ये अंगूर खट्टे हैं कि मिसदाक तो बात नहीं हुई, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि जर्मनी से 5000 से ज्यादा अमरीकी फौजी एहलकारों को निकाल रहे हैं। इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान की सूरत हाल पर खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हो, और अब ईरान के प्रपोजल का जायजा लेने का तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ अमरीकी सदर ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। दिस इज नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने ईरानी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ जो है वो तो अमरीका के रवैये पर मुनहसर है। रजा मीरी मुकद्दम ने कहा कि ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफाफ रवैया इख्तियार किए हुए। ईरान अपने मुखालिफ को जंग बंदी या मुज़ाकरात में ज्यादती नहीं करने देगा। ईरान की मुज़ाकरात की तजवीज़ का मकसद सहूनी जारियत का खात्मा है। मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त है वो अब अमरीका के रवैये पर ही मुनहसर है। फिर इन्होंने कहा कि जंग के खात्मे के लिए नया मुज़ाकराती मंसूबा पाकिस्तान के जरिए ही हमने अमरीका तक पहुंचाया है। मौजूदा अमल में पाकिस्तान ही मरकजी सालिस है और उसी की कोशिशें जो हैं वो काबिल कदर हैं। पाकिस्तान बदस्तूर सालिस है, इसमें तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। तो अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान के बजाय कोई और मुल्क सालसी कर लेगा, क्योंकि इंडियन मीडिया हर दूसरे दिन ऐसा प्रोपेगेंडा करता है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक तो उन्होंने ये क्लैरिटी दे दी। अब आते हैं असल खबर के ऊपर। नाज़रीन कराम, अमरीका जो है उसने कुछ सैंक्शंस लगाई।
सैंक्शंस लगाई चाइना के ऊपर भी और बाकी मुल्कों के ऊपर भी, और उन कंपनीज पर जो ईरान के साथ अपने मामलात लेकर चलते हैं। जब अमेरिका ने ईरान के नेवल ब्लॉकेड का फैसला किया तो चाइना ने फौरी तौर पर एक नया कानून पास किया और चाइना के वजीर आजम ने हंगामी बुनियादों पर उस कानून के मुसव्वदे के ऊपर साइन कर दिए। वो कानून ये था कि भाई चीन के मुआशी मफादात जो है ना, अगर उन्हें भी हिट किया गया तो जो चीन की फौज है उसे फ्री हैंड है, फिर जो मर्जी हो करन, फिर दो दो हाथ वो कर ले। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ चीन ने उसी वक्त ये स्टेटमेंट दी कि हमारे ईरान के साथ तिजारती और हमारे ईरान के साथ जो तवानाई है, इन दोनों फील्ड्स के अंदर बहुत से मुआहदे हैं, ये हमारे इंटरेस्ट हैं, ये हमारे मफादात हैं। आपसी जंग जो मर्जी अमेरिका ईरान के साथ करे, हमारे मफादात की तरफ आए ना तो हम फिर रंदा फेर देंगे। फिर इवन आपको पता है कि ईरान से सारा तेल की जो खरीदो फरोख्त चाइना के थ्रू होती है। अब एक थ्योरी तो इसमें यह भी है कि ईरान को पाकिस्तान मदद फराहम कर रहा है और पाकिस्तान ईरान की खुलकर मदद कर रहा है, और पाकिस्तान ईरान तक जो ईरान के जो शिपमेंट्स हैं वो लैंड रूट्स के जरिए आगे ईरान तक भी पहुंचा रहा है, और इवन चाइना तक भी कुछ शिपमेंट्स जो हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन अब नाज़रीन कराम, अल जज़ीरा ने एक बहुत बड़ी खबर दी है कि चाइना ब्लॉक्स यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट 5 टी पॉट रिफाइनरीज। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है चाइना की, उसने कहा है कि हम अमेरिका की सैंक्शंस को ब्लॉक करने जा रहे हैं। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां जो है वो मुस्तरद कर दी हैं। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर लगाई गई पाबंदियां जो कि ईरान के कॉन्टेक्स्ट में लगाई गई, चाइना ने उन्हें जूते की नोक पर रख दिया है। चीन ने ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल ना करने की हिदायत कर दी है। यानी अमरीका ने कहा है कि इन पर पाबंदियां हैं, तो चाइना को अमरीका ने कहा कि भाई हमने पाबंदियां लगा दी तो अब आप इन कंपनीज को रख लें। चाइना ने कहा भाई आप जाएं भाड़ में, फिर हम आपकी जो आपकी पाबंदियां, आपकी सैंक्शंस, हमारी कंपनियां नहीं उसे मानते। चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि अमरीकी पाबंदियां बैनुल अक़वामी क़वानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इन कंपनियों पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद कर ही नहीं सकता, अमरीका के हाथ में ही नहीं है और हम अमल दरामद होने भी नहीं देंगे। ख्याल रहे कि अमरीकी वजारत खजाना ने चीन की 5 ऑयल रिफाइनरीज पर अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का इल्जाम आयद करते हुए इन पर पाबंदी आयद की थी। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि भाई इन रिफाइनरीज के ऊपर ये इल्जाम है कि ये ईरान का ऑयल जो है वो इंपोर्ट करती हैं, इंटरनेशनल लॉज जो हैं और इंटरनेशनल जो सैंक्शंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी करती हैं। लेकिन अब इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि भाई जो अमरीका ने ये सैंक्शन लगाने की कोशिश की है, इस सब के अंदर मुकम्मल तौर पर, बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने किया कि उन्होंने एक प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी कर दिया है पूरे निज़ाम के लिए कि भाई किसी ने भी कोई ये अमेरिका की सैंक्शंस को ना रिकॉग्नाइज करना है, ना एनफोर्स करना है, ना इनके साथ कंप्लाई करना है। और इस ऑर्डर को उन्होंने क्या कहा है कि हमारी कंपनीज पर अमेरिका की सैंक्शंस के खिलाफ हमारा ये कदम जो है ये अपनी नेशनल सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और अपने मफादात जो है तरक्की के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा इकदाम है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि भाई यूएन जो है वो ऑथराइज नहीं कर रहा इन सैंक्शंस को, अमेरिका अकेला कैसे ये सैंक्शंस लगा सकता है। और इस सब के अंदर ये एक बहुत अहम तरीन चीज के तौर पर सामने आ रही है। इसमें पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है और 4 जो है सो कॉल्ड, आप इन्हें टी पॉट रिफाइनरीज भी कहते हैं, शेंडोंग जिनचेंग पेट्रोकेमिकल ग्रुप है, हेबाई शंघाई केमिकल ग्रुप है, शोगवांग लिक्विंग पेट्रोकेमिकल है और शेंडोंग शेंजिंग केमिकल है। ये 5 कंपनियां हैं और इन सब के ऊपर 24 अप्रैल को जो अमेरिका की ट्रेजरी है, डिपार्टमेंट है, उसने सैंक्शंस लगाने का कहा। तो अब चाइना ने अमेरिका की सैंक्शंस को जूते की नोक पे रख दिया और एक ऐसे मौके पर रखा है जब अमेरिका के सदर बीजिंग का दौरा करने जा रहे हैं। और चीन के सफीर जो है अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने भी कहा है कि भाई आबनाए हुर्मुज़ ही डिस्कस होगा और ईरान की जंगबंदी डिस्कस होगी, ये तो मेन एजेंडा होगा, जरा आए तो सही ट्रंप। अपना बहुत ख्याल रखें नाज़रीन इकराम, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।